Hello friends, you are watching Raghuveer School YouTube channel and today we are going to learn Standard 7 Geography Chapter 2 Solar and Lunar Eclipse. In this chapter, we will learn how this solar and lunar eclipse occur due to the moon and the earth. So, let's see the video and we will try to understand the solar and lunar eclipses. हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम है द अर्थ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यह अर्थ के चारों ओर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है। मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है। रेवोल्यूशन के दौरान कभी-कभी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। In last video, during phases of the moon, we have learned that the sun, moon and earth come in a line. The sunlight fall on the moon, but the part on which the sunlight falls were not visible from the earth. So that period was known as new moon day. We could not see a part of the moon from the earth. That period was known as full moon, new moon day. So why does this new moon day happen? Let's see that. An eclipse. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्लिप्स कैसे होता है। एक्लिप्स में सिचुएशन कैसी है, जो अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है सन के ऊपर, ठीक है, और ये मून का ऑर्बिट है अर्थ के चारों ओर। इसमें जो अर्थ की ऑर्बिट है वो ऑर्बिट से 5 डिग्री टिल्ट है। जो मून की ऑर्बिट है वो 5 डिग्री टिल्ट ऐसा झुकी हुई है, जिसके कारण हमें न्यू मून या फुल मून दिखाई देता था, ठीक है। अब एक्लिप्स में क्या होता है, जो अर्थ की ऑर्बिट है ये ऑर्बिट के लेवल पे मून की जब ऑर्बिट आ जाती है और यहां पर न्यू मून हो जाता है तो हमें सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। लेकिन सोलर एक्लिप्स पूरे अर्थ पे एक साथ नहीं आता है, उतने ही अर्थ के पार्ट पे आता है जितने पार्ट पे मून की शैडो आती है। अब ये देखिए शैडो दो टाइप में आई हुई है, एक डार्कर पार्ट्स में आई हुई है। देखिए ये जो ब्लैक कलर है ये डार्कर पार्ट्स में है और ये थोड़ा हल्का सा ब्लैक है ये कम डार्कर है। तो ये जो डार्कर ज्यादा है इसको कहेंगे उम्ब्रा पार्ट्स ऑफ द अर्थ और ये जो कम डार्कर है इसको कहेंगे पेनुम्ब्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर न्यू मून, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। इसे सोलर एक्लिप्स सनलाइट फॉल ऑन द जाहिर मून एंड मूनलाइट प्रिवेंट्स द लाइट ऑफ द सन और अर्थ के बीच में आता है। द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट कॉल्ड अम्ब्रा। देखिए ये अम्ब्रा, ये डार्कर पार्ट्स अम्ब्रा है और ये हल्का हल्का वाला पार्ट विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है। और सनलाइट देखने के लिए हमको स्पेशल ग्लास लगाने पड़ते हैं। नॉर्मल आंख से हम नहीं देख सकते हैं, नहीं तो हमारी आंख डैमेज हो सकती है। हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स दिखने लगे, तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जब मून पूरे सन को कवर नहीं करता है, केवल कुछ पार्ट को कवर करके पास हो जाता है, उसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और ये एक्लिप्स पेनुम्ब्रा वाले रीजन में ही देखने को मिलता है। उम्ब्रा वाले रीजन में हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। और जो एक्लिप्स होता है ये कुछ मिनटों का ही होता है। खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं
टोटल सोलर एक्लिप्स। ये देखिए कंप्लीट एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स, लेकिन ये कहां होगा? उम्ब्रा वाले रीजन पे। अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। नाउ लर्न किसी लूनर के एक्लिप्स। स्पेशल नाइट को सन लूनर एक्लिप्स और मून हैपन एक सीधी लाइन में आ ड्यूरिंग जाते फुल हैं। मून लाइट। इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। लूनार एक्लिप्स में जो मून का कलर होगा वो पूरा ब्लडी जैसा दिखाई देता है, एकदम रेड दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लडी मून भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं। जाहिर है लूनर एक्लिप्स पर अर्थ, सन और मून के बीच। ये डायग्राम आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट जब फेजेस ऑफ मून को पढ़ा था उसमें था, जब सन, अर्थ और मून, तो फुल मून आ जाता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, जो अर्थ का ऑर्बिट है वो ऑर्बिट से 5 डिग्री टिल्ट मून का ऑर्बिट था, इसलिए फुल मून दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अर्थ के ऑर्बिट के लेवल पे ही मून का भी ऑर्बिट आ गया है और दोनों कुछ समय के लिए वहां पे ज्वाइंट हुए हैं, जिसके कारण टोटल लूनर एक्लिप्स आ जाता है। और जब हम ये एक्लिप्स को पार्ट को देखेंगे तो यहां पर देखिए लाइटर पार्ट्स है, इसको कहेंगे पेनुम्ब्रा रीजन, और ये जो डार्कर पार्ट्स है इसको कहेंगे उम्ब्रा रीजन। मींस यहां पर टोटल लूनर एक्लिप्स मिलेगा और ये जो हल्का सा डार्क है वहां पे पार्शियल लूनर एक्लिप्स मिलेगा। जो टोटल लूनर एक्लिप्स होगा वहां पे मून का कलर ब्लड कलर दिखाई देगा, तो ब्लड की तरह रेड कलर दिखाई देगा, यहाँ थोड़ा सा कम रेड दिखाई देगा। अब ये होता कैसे है ये हम देखते हैं आगे। आती है यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है, यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। देखा आपने, जब पेनुम्ब्रा पार्ट से गुजर रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स, और एक पूरा देखिए रेड नहीं दिखाई दे रहा है, कम रेडनेस है इसमें। तो ये कब होगा, जब पेनुम्ब्रा रीजन से गुजरेगा। लेकिन जब मून उम्ब्रा रीजन में आ गया तो हमें ब्लड की तरह दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। तो ये ब्लड की तरह क्यों दिखाई देता है ये हम आगे देखते हैं। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है। अर्थ के एजेस से जब सन की लाइट पास होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं। अभी देखिए, सन की लाइट में अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन जो रेड कलर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू अदर कलर्स। सो व्हेन these different colors goes from the atmosphere of the earth, they are blocked by the earth's atmosphere। अर्थ के एटमॉस्फेयर बाकी कलर्स को रोक के उसको डाइवर्ट करके दूसरे डायरेक्शन में थ्रो आउट कर देती है। लेकिन जो रेड कलर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो यहां से मूव कर जाता है और वो रेड कलर किसके ऊपर आ जाता है, हमारे मून के ऊपर, जिसके कारण इस उम्ब्रा रीजन में हमें मून एकदम रेड दिखाई देता है, ब्लडी। बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। ये देखिए बिखर जाती है बाकी लाइट्स, और रेड कलर्स यहाँ पे आ जाता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ब्लड मून भी कहते हैं इसे। कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। अब एक्लिप्स होता कैसे है वो हम देखते हैं। या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है, यानी झुकी है। मैंने आपसे बताया था न्यू मून डे और फुल मून डे। जब ये न्यू मून डे होता है तो ये जो अर्थ की ऑर्बिट है ये सन के लेवल पे जाती है, लेकिन जो मून की ऑर्बिट है ये 5 डिग्री टिल्टेड है अर्थ की ऑर्बिट से, जिसके कारण हमें
न्यू मून डे में मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और फुल मून डे में ये देखिए ऊपर उठा हुआ होता है, सन की लाइट आसानी से आती है और यहाँ से हमें अर्थ से मून पूरा दिखाई देता है, तो फुल मून डे होता है। लेकिन जब एक्लिप्स होता है तो ये पोजीशन टोटल चेंज हो जाती है, ये जो टिल्ट है ये अर्थ के इस लेवल पे आ जाता है, तो जिसके कारण मून टोटल सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स हो जाते हैं। इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, ये देखिए वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। नीचे से चली जाती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं अर्थ की गिरती, शैडो नहीं आ रही है वह बल्कि उसके ऊपर चली जा ऊपर रही है, या नीचे गिरती है। सी सॉ की तरह। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। This is the reason eclipses does not occur on every new moon or full moon days. Before ending this topic, there is a tip for you. हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।